जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है स्टडी विद प्रीतम सर क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे रीट के बारे में। रीट, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल जो है, हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में ये प्रावधान किया गया है कि जो है हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मूल अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो आज जो हम लोग उन्हीं रीट के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है, और जबकि जो हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो हाई कोर्ट ये रीट जारी करती है। तो याद रखना है आप लोगों को कि जो है 5 प्रकार का रीट जारी करने का जो अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत, वो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और 226 के तहत किसको दिया गया है? हाई कोर्ट को दिया गया है। तो आज जो हम लोग उसी प्रकार समझेंगे कि 5 प्रकार के जो रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, जो रीट है उसको, रीट को न्यायाधीश भी कहा जाता है। कितने प्रकार के रीट जारी होते हैं? तो 5 प्रकार के रीट को जारी किया जाता है। तो सबसे पहला जो रीट है वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहला रीट क्या है? इसका नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा जो रीट है उसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा, और तीसरा जो रीट है उसे बोलते हैं हम लोग परमादेश रीट के नाम से जानते हैं, और तीसरा यानी चौथा जो है वो है उत्प्रेषण, और पांचवा जो रीट है वो है प्रतिषेध। तो आप लोगों को ये 5 रीट को याद रखना है। देखिए, किताबों में आपको दूसरे तरीका से दिया होगा, पर जो हम ये आपको बता रहे हैं इस क्रमबद्ध से अगर आप पढ़िएगा तो आपको ये पांचों रीट आसानी से याद हो जाएगा। तो इस क्रमबद्ध को आप समझिएगा। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है अधिकार परीक्षा, और तीसरा है परमादेश, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है आपका प्रतिषेध के बारे में, प्रतिषेध है। तो अब देखिए समझिएगा, ये जो 3 रीट है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये तीनों रीट जो है ये सामान्य रीट कहलाते हैं। यानी ये तीनों रीट जो है वो सामान्य रीट है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये तीनों रीट जो है आपके, ये तीनों सामान्य रीट है। ये रीट जो है न्यायालय जो है किसी निजी राज्य या निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी करता है। यानी ये जो तीनों रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये तीनों रीट जो होती है, ये तीनों रीट न्यायालय जो है किसको जारी कर सकता है? या राज्य को दंडित कर सकता है, या निजी व्यक्ति के खिलाफ ये रीट तीनों जारी कर सकता है। फिर ये रीट को हम आगे समझेंगे। फिर ये तीनों, ये जो 2 रीट है आपका उत्प्रेषण और आपका प्रतिषेध, ये दोनों जो रीट है, ये दोनों रीट न्यायालय को जारी करता है। याद रखिएगा, जो हायर न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, वो लोअर न्यायालय को जारी करता है, और लोअर न्यायालय जो है उच्च न्यायालय को जारी करता है। जब हम उसको डिटेल में समझेंगे तो मुख्य रूप से आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कौन सा जो रीट है वो न्यायालय टू न्यायालय को जारी करता है। तो याद रखना है आप लोगों को, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दो रीट है, ये न्यायालय टू न्यायालय को जारी करता है। बाकी जो ये तीनों रीट आपका हो गया, ये कौन सा है? न्यायालय किसी निजी व्यक्ति या किसी निजी कार्यालय या सरकारी कार्यालय या राज्य को दंडित करता है। तो याद रखना है, न्यायालय टू राज्य को जारी करे, निजी व्यक्ति को जारी करे, ये 3 रीट है उसके लिए, और ये 2 रीट जो है न्यायालय को जारी करता है। और अब हम समझते हैं कि कौन सा रीट में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम लोग जो रीट पढ़ेंगे वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है, अगर किसी व्यक्ति को बंद कर लिया गया, यानी अवैध रूप से किसी को बंद कर लिया गया है, या तो किसी को अवैध रूप से बिना किसी को किसी तरह का किसी सूचना दिए अगर किसी को बंद कर लिया गया है, तो वो जो व्यक्ति जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी याद रखना है, वो अपने आप, उसके पास ये अधिकार है कि वो जो है कोर्ट से ये मांग कर सकता है कि हमें स्वशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो याद रखना है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? स्वशरीर प्रस्तुत करना। अब देखिए कब जारी होता है, तो याद रखना, जब व्यक्ति को किसी अवैध रूप से बंधक बना लिया गया हो, तो उस स्थिति में भी जो है आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकते हैं। दूसरा है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो उस स्थिति में जो है, उस स्थिति में भी जो है वो व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी रीट जारी करवा सकता है, कोर्ट में दायर कर सकता है। अब बात रखना है किसके खिलाफ जारी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो याद रखना है किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकता है। मान लेते हैं आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी सरकारी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, और वहाँ के व्यक्ति जो है अगर आपको गिरफ्तार करके रख रखा है या नज़रबंद करके बंदी बना के रख रखा है, तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकते हैं। उसके बाद है
याद रखिए किसी संस्था के खिलाफ भी जारी कर सकते हैं, किसी गैर संस्था एनजीओ के खिलाफ भी आप जारी कर सकते हैं। तो याद रखना है कि आप जो किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी कर सकते हैं, रीट दायर कर सकते हैं, या किसी निजी संस्था के खिलाफ जारी कर सकते हैं, या गैर सरकारी जो संस्थान होते हैं उसके खिलाफ भी आप इस रीट को जारी कर सकते हैं। बस आपको कब जारी करना है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से अगर आपको बंधक बना लिया गया उस स्थिति में, या फिर किसी सरकारी पुलिस के कर्मी के द्वारा अगर 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के समकक्ष आपको प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इस रीट को जारी कर सकते हैं। अब मैंने बताया किसके खिलाफ जारी होगा वो भी बता दिया। अब देखिए कब जारी नहीं होगा, यानी अब कब, यानी कोई भी व्यक्ति जो है किसके, यानी कब उस रीट को जारी नहीं कर सकता है। तो याद रखना है, अगर वो व्यक्ति को, याद रखना, अगर वो व्यक्ति न्यायालय का अवमानना किया हो, यानी न्यायालय का बात को नहीं माना हो, न्यायालय बार बार अगर उसे नोटिस भेज रहा है कि तुम न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत हो, अगर वो न्यायालय का समकक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तो पुलिस जो है जबरदस्ती जाके उसे गिरफ्तार करके ले आएगी। तो याद रखना है कि अगर वो न्यायालय का अवमानना किया हो उस स्थिति में उसके खिलाफ रीट जारी नहीं होगा, यानी वो रीट जारी नहीं कर सकता है। या कोर्ट के आदेश से अगर उसे गिरफ्तार किया गया हो, यानी कोर्ट अगर आदेश दे दिया गया कि नहीं वो व्यक्ति दोषी है, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो वो भी व्यक्ति रीट जारी नहीं कर सकता है। तो याद रख लेना है। और इसमें एक बात और याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी रीट जारी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कभी भी कोई भी व्यक्ति रीट जारी नहीं कर सकता है। तो ये तीन व्यक्ति, यानी कोर्ट का मानना क्या हो तो उस स्थिति में, और दूसरा है अगर कोर्ट के आदेश पर अगर आपको जेल हुआ है तो उस स्थिति में भी आप नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी आप नहीं कर सकते हैं रीट, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट। क्यों नहीं कर सकते? देखिए याद रखिएगा, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है ये दोनों के पास खुद एक न्यायिक शक्ति होता है। यानी याद रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है तो राष्ट्रपति उसे बोल देगा कि इसको जो 4-5 दिन के लिए जेल में बंद करो, तो कोर्ट जो है तुरंत उसको जेल में बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास खुद एक न्यायिक शक्ति होता है। तो आप समझ गए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो तो उसके खिलाफ ये रीट जारी कर सकता है। अब बात करते हैं, अगला रीट है वो है अधिकार परीक्षा। अब देखिए समझिएगा, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि सार्वजनिक, याद रखना है, सार्वजनिक पदों की सुरक्षा के लिए, ये यानी जो सार्वजनिक पद है उसके सुरक्षा के लिए ये रीट को जारी किया गया अधिकार परीक्षा। यानी कहा गया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय, याद रखना है, अगर कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर का अगर कार्य करता हो, अगर कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय जो उसको अधिकार दिया गया हो उस अधिकार क्षेत्र के ऊपर से अगर वो कार्य करता है, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर से काम करता है, ऊपर का काम करता है, तो उससे अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो व्यक्ति भी उसके खिलाफ रीट जारी कर सकता है। तो वो रीट कौन सा होगा? अधिकार परीक्षा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, कि अगर कोई एसडीएम है, ठीक है, अगर कोई एसडीएम है, याद रखना है, अगर कोई एसडीएम है, अब ये एसडीएम जो है अपना, अब जो इसको जो अधिकार क्षेत्र मिला गया है ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी मान लेते हैं कि ये डीएम का काम करने लगता है, यानी कोई भी एसडीएम जो है अपना अधिकार क्षेत्र से ऊपर जो डीएम का काम है वो एसडीएम करने लगे, तो अगर उसके कार्य से अगर किसी निजी व्यक्ति या किसी व्यक्ति का अधिकार, यानी मूल अधिकार हनन हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो है उस अधिकारी के खिलाफ ये अधिकार परीक्षा का रीट जारी कर सकता है। याद रखना है इस चीज को। याद रखना किसके खिलाफ जारी होगा? सरकारी अधिकारी के खिलाफ होगा या सरकारी कार्यालय के खिलाफ होगा। मान लेते हैं कोई सरकारी कार्यालय अगर किसी तरह का मतलब कोई काम कर रही है लेकिन उसके अधीन ये काम नहीं आ रहा है, तो उसके खिलाफ अगर उससे किसी व्यक्ति का अधिकार को हनन हो रहा है तो वो भी व्यक्ति क्या कर सकता है? उस सरकारी कार्यालय के खिलाफ अधिकार परीक्षा का रीट जारी कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है, किसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं ये रीट। तो याद रखिएगा, जो मंत्री स्तरीय कार्यालय होगा, जो मंत्री स्तरीय, अब मान लेते हैं कि कोई मंत्री है, अब वो कानून बना के ही अगर वो अपने कार्यालय से किसी भी तरह का मतलब कानून को बना के भेजा है, कोई भी काम को भेजा है, तो वो व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। याद रखना है कि मंत्री स्तरीय कार्यालय के खिलाफ जो है कोई भी रीट जारी
नहीं कर सकता है। दूसरा है किसी निजी कार्यालय या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ। याद रखना है, ये रीट जो है किसी निजी कार्यालय या निजी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ये रीट जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सरकारी कार्यालय की बात है। अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का कोई जमीन है, अब वहां पे अगर कोई व्यक्ति कूड़ा रख दिया गया है, अब वही उसके बगल में अगर आपका घर है, तो अगर आपको उससे कोई दिक्कत है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जमीन अगर नगर निगम का जमीन है, कोई सरकारी जमीन है, अगर उससे अगर आपका कोई अधिकार हनन हो रहा है, तो आप जाके कोर्ट में जाके उसके खिलाफ रीट जारी कर सकते हैं कि देखिए आपने जो कूड़ा रखा है उससे यहाँ के जो व्यक्ति है, यहाँ के व्यक्ति को बीमारी हो रहा है, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो तुरंत क्या होगा, कोर्ट सुनवाई लेगा। लेकिन अगर वही जमीन किसी निजी व्यक्ति का है, निजी व्यक्ति का कूड़ा है, तो आप जाके उसके खिलाफ रीट जारी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है आपको कि जो अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा केवल के केवल सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यालय के खिलाफ ही ये जारी किया जाएगा। किस स्थिति में जारी किया जाएगा, तो मैंने बता दिया कि जो भी अधिकारी हैं वो अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर का काम अगर कर रहा है और उससे किसी व्यक्ति का अधिकार यानी मूल अधिकार हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है ये रीट को जारी किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग, तीसरा रीट क्या है, तीसरा रीट है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है, ऐसा आदेश जो टाला ना जा सके, यानी ऐसा आदेश जो टाला ना जा सके। अब मान लेते हैं इसमें क्या कहता है कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही रूप से नहीं कर रहा हो, अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर रहा है, और उसके कर्तव्य का सही से पालन नहीं करने से किसी का अधिकार का अगर हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है वो व्यक्ति उस अधिकारी के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ परमादेश रीट जारी कर सकता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि जब कोई अधिकारी अपने पद पर बैठे हुए कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर पा रहा हो, तो उस स्थिति में उसके खिलाफ ये रीट को जारी किया जाएगा। अब याद रखिए किसके खिलाफ जारी होगा, तो याद रखना है सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यालय के खिलाफ। तो याद रखना है जो परमादेश जो रीट जारी होगा, या तो वो सरकारी कार्यालय के खिलाफ होगा या तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ ये रीट जारी होगा। निजी व्यक्ति के खिलाफ ये रीट जारी नहीं होगा। अब बात करते हैं कब जारी नहीं होगा, तो याद रखना अगर किसी अधिकारी के पास किसी तरह का विशेषाधिकार है, अगर उसे ये अधिकार है कि हम ये काम को नहीं करेंगे, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं आता है और वो काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ ये रीट जारी नहीं होगा। तो याद रखना है किसके खिलाफ ये रीट जारी नहीं होगा, तो आपको ये बात को याद रखना है कि जब किसी अधिकारी के पास विशेष प्रकार के विवेकाधीन अधिकार हो, तो उस स्थिति में जो है ये रीट जारी नहीं होगा। दूसरा है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होंगे उसके खिलाफ भी ये रीट जारी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास भी विवेकाधीन शक्तियां होती है, इसलिए उसके खिलाफ भी ये रीट जारी को नहीं किया जाएगा। अब बात आता है निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ भी ये रीट जारी आप नहीं कर सकते। मान लेते हैं कोई निजी कंपनी है, कोई निजी व्यक्ति का संस्था है, वो संस्था और निजी व्यक्ति काम कर रहा है और उससे लेकिन आकर आपका अधिकार हनन हो रहा है, वो काम करने से मना कर दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी रीट जारी नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है जो परमादेश रीट है वो आपको कि मतलब यह है सरकारी अधिकारी जिसके पास विशेष अधिकार हो उसके खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा नहीं जारी कर सकते हैं, या किसी निजी संस्था के द्वारा जारी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हमने 3 रीट को अभी जस्ट मैंने पढ़ा, अभी एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश। देखिए आपको किताब में ये क्रमबद्ध नहीं दिया होगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये क्रमबद्ध को मैंने आपको लिखा है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी कर सकते हैं, सरकारी व्यक्ति के भी खिलाफ कर सकते हैं रीट जारी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या होगा कि इसका अर्थ क्या हुआ, स्वशरीर प्रस्तुत करना। अगर आपको अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है तो उसके खिलाफ ये जारी होगा रीट। और परमादेश अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हुआ, अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर की बात यानी ऊपर का अधिकार का प्रयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ ये जारी होगा। और परमादेश का मतलब हो गया कि अगर कोई अधिकारी अपने पद पे
उसके कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर पा रहा हो तो उसके खिलाफ ये जारी होगा। अब देखिए याद रखना, मैंने बताया था ये जो तीनों रीट है, ये तीनों रीट आपका एक सामान्य रीट है। ये जो है न्यायालय किसी एक व्यक्ति के खिलाफ जारी कर सकता है या किसी राज्य के खिलाफ जारी कर सकता है। तो याद रखना है, ये न्यायालय राज्य या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ ये रीट जारी करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये दो रीट जो है आपका उत्प्रेषण और प्रतिषेध के बारे में पढ़ेंगे।